हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो एक शुरुआत है काइनेमेटिक्स की। और यहाँ पर जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्पीड। और स्पीड के अंदर हम यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और एवरेज स्पीड की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्पीड क्या होती है, व्हाट इज स्पीड। तो स्पीड और वेलोसिटी में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन स्पीड को अगर हम बात करें तो स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम, और यू कैन से टाइम टेकन बाय अ बॉडी। तो स्पीड सिंपल हम ये कह सकते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो इस पोजीशन ए से इस पॉइंट बी तक जा रहा है, तो इसमें जितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लाइक 100 मीटर, और ये टाइम है 10 सेकेंड, तो हम ये कहेंगे द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 100/10, सो इट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर यूनिट का भी हमें पता चल गया है। यूनिट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो स्पीड जो है ये बना हुआ है डिस्टेंस और टाइम से। तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है ऐसा यूनिट सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये तो सिंपल सा डिस्कशन था स्पीड का। अब हम बात करने वाले हैं कुछ और टॉपिक के इसके अंदर, जैसे कुछ है कि स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में हो, तो कभी इसको अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो किससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायरेक्टली हम ये देख सकते हैं, अगर हम कोई भी क्वांटिटी लाइक एज किलोमीटर पर आवर में है और इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। तो जो 5/18 मल्टीप्लाई करके आएगा वो बन जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। और अगर सेम एज मीटर पर सेकेंड को स्पीड में मीन्स किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करना हो, तो यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस रहेगा। मीटर पर सेकेंड क्वांटिटी के साथ हम 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ये आपका बेसिक बेसिक टॉपिक है, बेसिक थिंग है। ये आपने क्लास 10th में और क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड। सो यूनिफॉर्म स्पीड सिंपल सा टर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, और यू कैन से जब चेंज ना हो रहा हो, कोई एक चेंज भी अगर हो रहा है तो वो एक क्या है, सेम चेंज है, यूनिफॉर्म चेंज है। तो चेंज भी अगर हो रहा है तो उसमें जो चेंज है वो सेम चेंज है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे जब चेंज हो रहा है तो वो इक्वल चेंज हो रहा है। जैसे मैं ऐसे कहता हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है, कोई एक कार है वो ट्रैवल कर रही है, तो 1 आवर में अगर वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, दूसरा नेक्स्ट 1 आवर में वो नेक्स्ट 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, मीन्स इट इज़ 4 किलोमीटर। तो इस तरीके का जो ग्राफ इनको मिलाने से बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और ये जो मोशन होगा ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। और जो स्पीड की हम बात करेंगे तो ये यूनिफॉर्म स्पीड होगी। मीन्स स्पीड के पर इंटरवल में अगर चेंज ना हो तो हम ये कहेंगे इट इज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड। हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड जो होती है इसमें डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जितना टाइम चेंज होगा उतना ही डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 आवर में डिस्टेंस में जो कवर किया है बॉडी ने वो 2 किलोमीटर है, नेक्स्ट 1 आवर में भी ये 2 किलोमीटर आ रहा है। मीन्स ऐसे हम कह सकते हैं डिस्टेंस में चेंज 4 - 2 डिवाइड बाई टाइम में चेंज 2 - 1, इट इज़ 2 किलोमीटर पर आवर, सेम एज द प्रीवियस। तो यहाँ पर जो स्पीड रहने वाली है वो 2 किलोमीटर पर आवर कॉन्स्टेंटली रहने वाली है। ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि एक कार है, वो कार की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर अगर वो शो करता है, तो ये ए स्टॉप से 10 आवर तक जो ये ट्रैवल किया हुआ है कोई ऑब्जेक्ट या ये कार, तो ये स्पीड पर आवर 20 किलोमीटर पर आवर ही शो करने वाली है। मीन्स जो ऑडोमीटर है
उस पर, या स्पीडोमीटर जो है उस पर जो स्पीड दिखाने वाला है वो एज ऑलवेज 20 km/h शो करेगा। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड की हमने बात कर ली। अब दूसरा हम बात करते हैं वेरिएबल स्पीड। तो यूनिफॉर्म का जस्ट अपोजिट है वेरिएबल स्पीड। तो यहाँ पर हम कहेंगे अगर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, बिकॉज हम टाइम की रिस्पेक्ट में ही किसी चीज़ों को मेजर करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम अगर डिस्टेंस में चेंज आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये वेरिएबल स्पीड है। जैसे अगर मैं कहता हूँ एक कोई कार है वो फर्स्ट 1 आवर में 20 km डिस्टेंस कवर करती है और नेक्स्ट 1 आवर में ये 40 km डिस्टेंस कवर करती है और उसके बाद ये 50 km डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो पर आवर अलग अलग है। तो हम ये कहेंगे जो यहाँ पर स्पीड बनने वाली है ये भी क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पर स्पीड हमने देखी तो इट इज़ 20 km/h इन फर्स्ट आवर, नेक्स्ट इट इज़ 40 km/h और नेक्स्ट इट इज़ 50 km/h। तो यहाँ पर स्पीड में वेरिएबल मीन्स स्पीड में पर पर इंटरवल चेंज हो रहा है। तो इस तरीके का जो स्पीड होगा ये वेरिएबल स्पीड होगा। इसका अगर हम ग्राफ भी शो करें तो 1 आवर, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3 और ऐसे ही अगर हम स्पीड की बात करें तो इट इज़ फर्स्ट टाइम 20 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, और नेक्स्ट वाले में 40 km तो इधर ही आ जाएगा, इस तरीके से 50। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ना होके एक कर्व लाइन है, तो कर्व लाइन हमेशा वेरिएबल स्पीड को शो करती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एवरेज स्पीड की। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड ये है कि अगर कोई बॉडी डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर करती है तो अगर हम उस बॉडी का एवरेज स्पीड मेजर करना चाह रहे हैं तो हम उन सब की स्पीड्स को, जो सबकी डिस्टेंस है उसको सम करते हुए टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम हम कर देंगे। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आने वाला है वो एवरेज स्पीड का आने वाला है। इसको हम वी एवरेज ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम दैट वी एवरेज भी कहीं पर लिखा जाता है और कहीं पर वी के ऊपर बार लगा के ये भी यहाँ पर शो किया जाता है। तो इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट में कोई भी चेंज नहीं वाला, बिकॉज डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर है और टाइम का सेकेंड है, तो ये मीटर पर सेकेंड बनेगा। अब इसमें एक कंडीशंस आती है कि एवरेज स्पीड कुछ कंडीशंस के लिए क्या क्या बनेंगी। तो पहला अगर हम देखें कि बॉडी अगर कोई है तो वो डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड में चल रही है, मीन्स डिस्टेंस भी डिफरेंट है और स्पीड भी डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं अगर कोई एक बॉडी है वो S1 डिस्टेंस V1 स्पीड से के साथ चल रही है और सेम दैट S2 डिस्टेंस V2 स्पीड के साथ चल रही है, तो यहाँ पर इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले हम टाइम की बात कर लें, तो इसके लिए जो टाइम T1 लगने वाला है इसके लिए टाइम T2 लगेगा। तो T1 हमें पता है बाय फॉर्मूला डिस्टेंस स्पीड टाइम से T इक्वल टू हो जाएगा S1/V1 और T2 इक्वल टू हो जाएगा S2/V2। तो हमारा जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 अपॉन टोटल टाइम S1/V1 प्लस S2/V2। तो इसको हम सॉल्व करके एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ये कंडीशन तब है जब डिस्टेंस भी डिफरेंट है और स्पीड भी उनकी डिफरेंट है। सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि हम ये बोलें कि अगर बॉडी सेम डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड कवर कर रही है, सेम डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड, तो यहाँ पर क्या कंडीशन होने वाली। देखो हमें अभी एवरेज स्पीड निकाली थी, डिफरेंट स्पीड डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड, तो ये आ रहा था S1 प्लस S2 डिवाइड बाई S1/V1 प्लस S2/V2। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस सेम है तो S1 इक्वल टू S2 रख देंगे। तो ये एवरेज स्पीड जो होने वाली है
ये हो जाएगा S1 इक्वल टू S2 मीन्स इट इज S, सो वी कैन से 2S अपॉन S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे एस से एस कैंसिल हो जाएगा और ये फॉर्मूला बनने वाला है 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2। और ये हो जाता है एवरेज स्पीड जब ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड कवर करता हो। तो ये एवरेज स्पीड के कुछ फॉर्मूले थे और इस तरीके से हमने स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो। अगर आपको ये क्लियर हुआ हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही आगे की वीडियोस देखते रहिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।